जातिवाद में भेदभाव कराने वाले आप ही तो थे, दंगा कराने वाले आप ही तो थे। आपकी सत्ता जब थी तो गुंडागर्दी का राज था, माफियों का राज था। अब तो माफियों का राज समाप्त हो गया, इसीलिए योगी पे कटाक्ष कर रहे हो। अखिलेश यादव जी, अगर योगी जी के चरणों में जाओगे चले तो शायद सद्बुद्धि मिल जाएगा। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, इनको शायद संतों की महत्ता नहीं मालूम है। हमारे यहाँ भेषधारी की पूजा होती है, जैसे आईजी, एसएसपी, कोतवाल इनकी वर्दियाँ होती हैं, वैसे हम लोगों को संतों के लिए हमारा ये वस्त्र जो है, हमारा एक आच्छादित वस्त्र होता है, जिसे हम संत माने जाते हैं। निश्चित तौर से जो के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, संत निंदा नहीं होना चाहिए। ये संत निंदा पर उतर गए हैं, और जब संत निंदा करते हैं तो जोगी तो नहीं बोलता है, संत नहीं बोलते हैं, लेकिन परमात्मा जरूर बोलता है। परमात्मा ये कहता है कि जो अपराध भगत कर करई, और राम रोष पावक सोजरई। परमात्मा उनको माफ नहीं करता है। और मैं अखिलेश बता दूं, संत नाराज नहीं होता है, लेकिन अगर ये आप कहो कि संत नाराज होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि जौन दंड देहु खल तोरा, अभ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। 24 घंटे बिजली मिल रही है। अखिलेश के समय में आपके वहां नात बात आते थे, साले आवे, फूफा आवे, मौसा आवे, ये पूछते थे भैया दिन वाली बिजली है कि रात वाली बिजली है, क्या घंटा रहा था, ये सब पूछते थे। आज क्या होता है, हमारे यहाँ 24 घंटा बिजली मिल रही है। किसानों की बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। 7.5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है, 15,000 करोड़ों को हम भोजन दे रहे हैं। 24 में हमारे 66 करोड़ पर्यटक हिंदुस्तान में आए, मेला में 66 करोड़ लोग मेला देखने आइए। इनको क्या दिखाई पड़ रहा है? विकास इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनको विकास नहीं दिखाई नहीं दिखाई पड़ेगा इनको विकास। इनको वो कानपुर वाला विकास दिखाई पड़ रहा होगा, इनको कानपुर वाला विकास दिखाई पड़ रहा होगा, देश का विकास नहीं बढ़ रहा है। अरे भैया अखिलेश जी, मैं जगत गुरु करपाती महाराज अयोध्या से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि संत निंदा मत कीजिए, संत के कपड़े मत जाइए, हमारा काम देखिए, मैं कार्य क्या कर रहा हूँ इसको आप देखने में कष्ट करें। निश्चित तौर से आपकी बुद्धि सद्बुद्धि बदले, आप संतों से प्रेम कीजिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए, आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद भी है, लेकिन संत निंदा मत करो मेरे भाई, संत निंदा मत कीजिए, इससे आपको परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा। साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। अखिलेश यादव जी, जिस तरह एक योगी के भेष का अपमान कर रहे हैं और वो कटाक्ष कर रहे हैं योगी जी के ऊपर कि बिजली और रोजगार में ध्यान देना चाहिए, और ये एक समुदाय धार्मिक पे ध्यान दे रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि जब आपकी सत्ता था, आपका राज था, उस समय बिजली भी नहीं मिलता था, रोजगार भी नहीं मिलता था, और जातिवाद में भेदभाव कराने वाले आप ही तो थे, दंगा कराने वाले आप ही तो थे। आपकी सत्ता जब थी तो गुंडागर्दी का राज था, माफियों का राज था। अब तो माफियों का राज समाप्त हो गया, गुंडागर्दी का राज समाप्त हो गया, इसीलिए योगी पे कटाक्ष कर रहे हो। अखिलेश यादव जी, अगर योगी जी के चरणों में जाओगे चले तो शायद सद्बुद्धि मिल जाएगा, क्योंकि योगी जी संत है और संत के चरणों में तो यादव को जाना ही चाहिए। और आप कृष्ण भगवान के वंशज हैं तो आपको तो अवश्य जाना चाहिए। अगर योगी जी के चरणों में आप जाएंगे तो सद्बुद्धि भी मिलेगा और आपका कार्य भी पूरा होगा। और जिस तरह योगी जी पे कटाक्ष कर रहे हैं तो आप संत विरोधी हैं क्या? वो भगवा चोला कपड़ा धारण करते हैं, समाज को लेके चलते हैं, समाज में कोई भी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे जो हो, सबको लेके चलते। वो तो सन्यासी है, सन्यासी सबको लेके चलता है। मगर एक समुदाय को तो आप लेके चल रहे हैं, और वो समुदाय सबको मालूम है हिंदुस्तान में कि आप किस समुदाय को लेके जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनकी बुद्धि में कुंठा आ चुकी है। उत्तर प्रदेश सभी प्रदेशों का उत्तर बन के निकला है, उत्तर प्रदेश सभी प्रदेशों में उत्तम प्रदेश बन के निखरा है। उत्तर प्रदेश में जो है अर्थव्यवस्था
व्यापार, पर्यटन की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का विकास अपने चरम सीमा पर है और निश्चित रूप से 8 सालों में उत्तर प्रदेश के जो विकास का जो बेमिसाल पेश करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री जी किए हैं, वह अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। आप देख सकते थे कि पूर्ववर्ती सरकारों में किस प्रकार से लोग बिजली के बगैर कैसे तड़प जाते थे। लोग इंतजार करते थे कि आज का उनके घर में कोई नाते रिश्तेदार आता था, वो पूछते थे कि आज बिजली दिन का है या रात का। इस प्रकार से अब देख सकते हैं कि सभी घर में जो है 24 घंटे बिजली और किसान के लिए फ्री जो है, अब वो अपने किसान जो है अपने खेतों की सिंचाई फ्री बिजली से कर सकते हैं, कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। तो ये मानसिकता अखिलेश जी का है। 75 जनपदों में 75 जो है विद्यालय स्थापित करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री जी किए, चाहे एक्सप्रेस वे हो या पूर्वांचल हो या जो है जो भी तरह से विकास करने की जो गति होती है, उस गति को तीव्रता देने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। अयोध्या में देख सकते हैं कि राम मंदिर से लाखों लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है। ऐसे जो व्यक्ति जो चेयर चलाने वाला व्हील चेयर वाले हैं, वो भी 2000 रुपया कमाते हैं। फूल बेचने वाला भी 2000 2500 कमाता है। प्रसाद बेचने वाला 5 से 10 हजार रुपया कमाता है। जो व्यापारी बड़े हैं वो 10-20 हजार कमाते हैं। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो 25-50 हजार रोज कमाते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था जो मजबूत हुई है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वह अत्यंत जो है सराहनीय और वंदनीय है। वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं। लगातार सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करना, उनका एक संप्रदाय को जो है वोट बैंक के लिए ओछी राजनीति करना और जो है एक संप्रदाय एक मजहब की बात करना, लगातार संतों पर जो है कुठाराघात करना अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, वो अपना संपूर्ण जीवन का जो है विनाश के रास्ते पे चल रहे हैं। वह कभी सत्ता में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जातिवाद में भेदभाव कराने वाले आप ही तो थे, दंगा कराने वाले आप ही तो थे। आपकी सत्ता जब थी तो गुंडागर्दी का राज था और माफियों का राज था। अब तो माफियों का राज समाप्त हो गया, इसीलिए योगी पे कटाक्ष कर रहे हो। अखिलेश यादव जी, अगर योगी जी के चरणों में जाओगे चले तो शायद सद्बुद्धि मिल जाएगा, क्योंकि योगी जी संत है और संत के चरणों में तो यादव को जाना ही चाहिए। और आप कृष्ण भगवान के वंशज हैं तो आपको तो अवश्य जाना चाहिए। अगर योगी जी के चरणों में आप जाएंगे तो सद्बुद्धि भी मिलेगा और आपका कार्य भी पूरा होगा। और जिस तरह योगी जी पे कटाक्ष कर रहे हैं तो आप संत विरोधी हैं क्या? वो भगवा चोला कपड़ा धारण करते हैं, समाज को लेके चलते हैं,